नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत के खौफ से पाकिस्तान डर के साए में है। आखिर पाकिस्तान ने आतंक पर सच के सामने घुटने टेक ही दिए। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने अपना काला सच कबूल कर लिया कि हां, उसने आतंकवादी पाले हैं और वो आतंकवादी संगठनों का मददगार मुल्क है। भारत को एटम बम की धमकी देने वाले तिलमिलाए पाकिस्तानी नेता खुद ही अपने देश की पोल खोलने लगे हैं। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मुहर लगा दी है। भुट्टो ने स्वीकारा है कि इस मामले में पाकिस्तान का नापाक आतंकी अतीत रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। It is history, such terrorist element. और जो बेहद खास मुद्दा है, चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल है कर्नल देवानंद जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है देवानंद जी आपका। महेश शर्मा जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही गौरी शंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है। गौरी शंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी देवानंद जी। पाकिस्तान की तरफ से जो ये कबूलनामा आया है, जो स्वीकार किया गया है, इसे किस तरह से देखा जाए? पाकिस्तान की मजबूरी के तौर पर या भारत की बढ़ती ताकत के तौर पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि देश और दुनिया और भारतीय नागरिक और पाकिस्तान के नागरिक ये जानते हैं कि उग्रवाद की जितनी गतिविधि भारत में हुई है, 90 से लेकर के जब पहली बार कश्मीर से करीब 5 लाख हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा था, तब से लेकर के पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित जो उनकी सरकार है आईएसआई के साथ और सेना के साथ मिलकर कर रही थी। आज तक पाकिस्तान उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, सबूत पे सबूत दिए जा रहे थे। जब पहली बार भारत ने कहा कि अब हम तुमको कुछ नहीं देने वाले, अब तुमने जो करना था कर दिया, अब हम करेंगे जो हमें करना है। और वो क्लैरिटी जब पाकिस्तान में गई तो पाकिस्तान कुछ भी बोल रहा था, हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उनके जो प्रॉक्सी भारत में बैठे हैं वो भी कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, अभी लड़ाई का वक्त नहीं है, देश को आगे बढ़ना है, इकोनॉमी में जाना है। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रॉक्सी जो हर अपने भारत में बैठे हैं, इनको क्लियर हो गया कि अब ये नया भारत कहो या नया समय आ चुका है अंतरराष्ट्रीय पटल पर। और भारत का जिस प्रकार से क्लैरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पीपल स्ट्रेंथ एक साथ मिलकर के जब पाकिस्तान को दिखाई दे रही है, तो मैं मान रहा हूं वो उसका जो घर है ताशों के पत्ते की तरह गिर रहा है। पहले इनके एक मंत्री ने दिए, आज ये पूर्व मंत्री दे रहे हैं बयान। और अब पाकिस्तान की पब्लिक भी ये मानने लग गई है कि भारत के अंदर हमले ये पाकिस्तानी करवाता था, जो गलत है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मान क्यों रहे, भारत का दबाव और भारत का स्टेचर, भारत की क्लैरिटी है। जब मोदी जी ने बोला कि सेना चाहे सो करे, अपना मोड, टाइम एंड प्लेस यूज करे, जो इसके अंदर पूरी तरह सेना भी नहीं कर सकती, बहुत सारे अंग हैं जो पॉलिटी को आज भी करने पड़ेंगे। इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान बिल्कुल समझ गया कि अब कोई चारा नहीं चलेगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति, हम कहते हैं कई बार, बहुत सारी चर्चा करने को कि देखिए उनकी इकोनॉमिक हालत खराब है, इमरान खान उनके एंटी है, ये सारे जब इनकी बात आती है इकट्ठे हो जाते हैं। बट यकीनन पीओके के नागरिक उनका विरोध कर रहे हैं, सेना को उनका डिप्लॉयमेंट भी नहीं करने दे रहे। आपने न्यूज सुना होगा कि कई जगह से वो पोस्ट खाली करके जा चुके हैं। उनके जो गन पोजीशन थी, जो जनरली ऐसे टाइम पर गांव में बीच में लगाया करते थे, वो भी वो लोगों ने बनाने नहीं दी। बलूचिस्तान बहुत साफ संकेत हो चुका है। अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा इलाका हम छोड़ेंगे नहीं, डुरेंट लाइन को हम नहीं मानते हैं। और टीपीपी जो उन्हीं का बड़े गर्व से उन्होंने तैयार किया था, चारों तरफ से धराशायी पाकिस्तान हो गया, इसलिए इनको मानना पड़ रहा है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, अभी तक क्या है कि हम भारत के जितने नागरिक हैं, मीडिया बंधु, सब अपने अपने विचारों से कर रहे हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी जो भारत में बैठे हैं, एक गलत फहमी है, छोटे छोटे मुद्दे ला करके भटकाने का प्रयास कर रहे हैं देश में। कभी कोई मुद्दा, एक चीज क्लियरली याद रखने का पड़ेगा
कि दुनिया के जो आतंकवाद, पाकिस्तान तो एक मोहरा बना था साहब, एंटी रशिया कैंपेन में पाकिस्तान को, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाला अमेरिका था। और किस लिए? क्योंकि रशिया के अगेंस्ट, पर वो तो पाकिस्तान को सोचना था ना। पर भारत का जहां तक ताल्लुक है, यूके जिसके कारण पाकिस्तान बना, जिसके कारण पीओके बना, मेजर ब्राउन जिसने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को कैद करके 17 हमारे सिख जवानों को जैकलाई यूनिट के रातों रात उनका मर्डर करवा दिया था, ये यूके द्वारा किया गया था। कश्मीर, यूके उस समय सुपर पावर था, आज यूके नहीं रहा, फिर भी यूके, आईएसआई और अमेरिकन ये सब सांचे बांटे, हमारा कोई नहीं। अगर हमारा आज के दिन है तो रशिया हमारा सच्चा दोस्त है, इजराइल हमारा साथी है, और भारत की इकोनॉमिक पावर जो बढ़ रही है वो मेरे ख्याल से 3 केंद्र बिंदु हैं, और भारत बदल चुका है, मैं ये मानता हूं। तो पाकिस्तान को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा, और जल्दी से अगर ये मुनीर को हमारे हवाले कर देते हैं और हाथ ऊपर कर देते हैं कि हमारी गलती हो गई, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप अपना पीओके संभालो और बलूचिस्तान में मदद करो कि हमारा देश ना टूटे, तो मैं मानता हूं ये भारतीय सेना स्ट्राइक नहीं करेगी। पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक स्ट्राइक वील हैव टू टेक अक्रॉस द एलओसी, अक्रॉस द आईबी। बिल्कुल, इतिहास भी गवाह है कि कभी पाकिस्तान माना भी नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है, और वो बार बार वही हरकतों को अंजाम देता है। गौरी शंकर जी, अब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर देखा हमने कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कितने बड़े बड़े घटनाओं में हाथ पाकिस्तान कराया, लेकिन कभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं। लेकिन इस बार स्वीकारोक्ति हुई है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से अब उनके बड़े 2 चेहरे जो बात कह रहे हैं कि हम पालते थे, हम आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे, हम इसमें शामिल रहे, और इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, आपको क्या लगता है क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या खुद पाकिस्तान अपने जाल में फंस चुका है? क्या वैश्विक स्तर पर इस पर एक्शन होना चाहिए? जी जी, देखिए, पाकिस्तान की एक इंस्टीट्यूशनल झूठ बोलने की आदत है जी, ये एक इनका बहुत पुराना इतिहास है। वो दूसरा उनका विशेषता है कि वो किसी को भी किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, और तीसरी उनकी विशेषता है कि आतंकवाद को हर रूप में ये सपोर्ट करते हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट हो। ये 3 विशेषताएं पाकिस्तान की काफी अरसे से रही हैं, और ये पूरा विश्व जानता है इसको। ये पहले मुशर्रफ ने भी एक्सेप्ट किया था कि जब वाजपेयी जी तैयारी कर रहे थे शांति की, वो तैयारी कर रहे थे युद्ध की। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में माना है इस चीज को। और अब पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो दोनों का क्लियर स्टेटमेंट आया है कि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के सपोर्ट से ये काम कर रहे थे, ब्रिटेन के सपोर्ट से कर रहे थे, वेस्ट के लिए कर रहे थे, लेकिन उनकी एक्चुअल जो इच्छा थी वो ये थी कि किसी भी तरह से कश्मीर में शांति नहीं हो और कश्मीर के अंदर आतंकवाद का प्रभाव बढ़ता चला जाए। और इसी मंशा से उन्होंने जगह जगह पे एलओसी के ऊपर कैंप्स बना रखे हैं, और उन कैंप्स के जो है वो इन्फिल्ट्रेशन चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। और जो समर मंथ्स आते हैं, जब थोड़ा वेदर क्लियर होता है, तो और ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बिल्कुल क्लियरली समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे लिए एक बीमारी है, ये एक्चुअली कैंसर है। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है। ये ऐसे स्टेटमेंट देता रहेगा, हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा, या तो इसके टुकड़े टुकड़े हों या फिर हम इसके साथ मैनेज करें। यही एक रास्ता है, और ये रास्ता वेस्ट को भी पता है, क्योंकि आतंकवाद के जो फुटप्रिंट है ना, जो हर आतंकवाद के संसार में, चाहे वो मैड्रिड में हुआ हो, लंदन में हुआ हो, न्यूयॉर्क में हुआ हो या कहीं और हुआ हो, उसके सारे फुटप्रिंट पाकिस्तान में मिलते हैं। और पाकिस्तान ने यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को वहां पे अपने आर्मी कंपाउंड में रखा हुआ था, और कितने झूठ बोल रहा था कि हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो ये किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं, किसी भी हद तक धोखा दे सकते हैं, और किसी भी हद तक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवाद का सहारा ले सकते हैं। तो इस चीज को हमें पूरी तरह से मानना चाहिए, और हमें या तो इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। उसका तरीका यह है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, या अगर वो नहीं कर सकते हम,
तो हमको इसको कैंसर की तरह से मैनेज करना पड़ेगा जब तक ये सच्चाई जो है वो पूरे विश्व एक्सेप्ट नहीं कर ले और पूरा विश्व एक साथ होकर के इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले। बिल्कुल ठीक कहा आपने महेश जी। गौरीशंकर जी ने बिल्कुल ठीक बात कही और ये है भी कि आप जब भरोसा खत्म हो जाए तो भरोसे के लायक आप रहते नहीं, और पाकिस्तान वक्त वक्त पर रंग बदलता रहा है, गिरगिट की तरह ही कह सकते हैं कि उसकी आदत रही है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो स्वीकारोक्ति हो रही है, कबूलनामा सामने है कि हाँ हम शामिल रहे हैं कई बार, दूसरे देशों के लिए हमने आतंकियों को पाला भी है, भारत तो तैयारी कर ही रहा है, भारत लगातार तैयारी कर रहा है और कुछ बड़ा होगा जरूर, उसी का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं इन बड़े बड़े चेहरों की तरफ से भी, तो क्या वैश्विक स्तर पर भी एक्शन होना चाहिए, उसकी जरूरत है? कैसे इसे सुधारा जाए, क्योंकि सुधरने वाला तो है नहीं, जरूरी तो ये कि सख्ती बरती जाए। देखिए आश्चर्य इस बात का है कि हम भारत एक लगातार बहुत लंबे अरसे से, जब तक कि अमेरिका में आतंक वो जो ट्विंस टावर पे जो अटैक हुआ, उससे पहले तो ये आतंकवाद के बारे में ही नहीं जानता। उसकी व्याख्या तब शुरू हुई है जब अमेरिका की ये व्यवस्था रही है और उसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ जो सरकार है या रशिया को भगाने के लिए जिस तरह से उन्होंने मतलब क्या कहता ना, ये मुजाहिदीन और ये वगैरह इस तरह के जो जितने भी वो आतंकवादी संगठन बनाए, जिहादी संगठन बनाए, उसको खड़ा करने में बहुत उसकी मदद की, पैसा दिया, सब कुछ दिया। लेकिन बाद में जो भी अब आप है कि उन्हें भस्मासुरों को तो पैदा कर दिया, अब वो भस्मासुर या तो उसको खुद को नष्ट कर रहे हैं। अब उनको एक कश्मीर का मुद्दा ऐसा मिल रहा है जिसको लेकर के वो कुछ करना चाहते हैं, जबकि हालत ये है कि आतंकवाद को, जो भारत जब भी आतंकवाद के मामले को उठाता रहा है, उसने यही कहा है कि भाई आतंकवाद अच्छे आतंकवादी बुरा आतंकवादी में परिभाषित ना करें। आज भी स्थिति ये हो रही है कि हम संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों के सरगनाओं के नाम देते हैं, चीन उनको मतलब क्या कहता ना वीटो पावर से उनको नहीं होने देता। जब हम अगर पूरे विश्व में आतंकवाद को, हमारे अलग अलग देशों की अलग अलग धारणा है, जो उनके पक्ष में हो तो वो मतलब कहते हैं अच्छे हैं, और जो उनके विपक्ष में हो और जो दूसरे देशों की इकोनॉमी को खत्म करें और दूसरे को मतलब क्या कहते हैं तोड़ने फोड़ने की बात करें, उनको अच्छा बताते हैं। यही कर्नाटक की स्थिति है। पश्चिम जो देश है उन सब की नीति यही है कि भारत जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और मतलब इन चीज़ों की बधाई देते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, सारे जो लोकतांत्रिक मतलब मूल्यों की बातें करते हैं, वही लोकतांत्रिक देशों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करते हैं उन ऐसे तत्वों को। अब उनसे ऐसे उम्मीद करना नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भारत को ही अपने बलबूते पे इसका सामना करना पड़ेगा, इसको मिलनी चाहिए, ये स्वयं ये खुद मानते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है, ये दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम आतंकवाद का बढ़ावा इसलिए दिया था कि पश्चिम के सपोर्ट के लिए किया था। तो क्या उस समय पैसे लेने के चक्कर के अंदर आपने अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए आपने पश्चिम से मदद ली है? मतलब वो ये चाह रहे हैं कि आतंकवाद बना हुआ है। आज वो चीन के पाले में जाके बैठा हुआ है पाकिस्तान, कभी अमेरिका के पाले में था, आज चीन के पाले में। तो वो मूल रूप से पाकिस्तान एक अवसरवादी देश के रूप में और भारत के खिलाफ, चूंकि वो आपने मुनीर का स्टेटमेंट देखा होगा जो कह रहा है टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा है, टू नेशन थ्योरी की कि हम बिल्कुल अलग हैं, हमारा धर्म अलग है और ये इनका धर्म अलग है। जबकि इनको ये मालूम नहीं है कि अफगान जिस हिस्से का पाकिस्तान भी हमारा है, एक समय तो हमारा भी था, काबुल तक हमारा देश का शासन चलता था। तो ये जो चीजें को ध्यान रखने की बात है। और अधिकांश लोग कन्वर्ट ही हुए हैं, कोई इस्लाम यहाँ से पैदा नहीं हुआ है, यहाँ उनको जबरदस्ती अंदर घुसा और ये डिवीजन के रूप में आप बांग्लादेश को देख लीजिए, आज चाहे इसको देख लीजिए। तो काफी इतिहास के अगर पन्नों में नहीं जाए तो ये हकीकत है कि ये जिहाद को और आतंकवाद और जिहाद में कोई अंतर नहीं है। धर्म युद्ध के रूप में इसको ये कर रहे हैं और ये जारी रखेंगे। इनकी प्रवृत्ति तो तभी है कि इनकी कमर ही तोड़ दी जाए और इस देश को इसका जो वजूद जो पाकिस्तान का जो बनाया गया है
वो भारत के खिलाफ बनाया गया है। और ये तभी संभव हो सकता है जब दूसरे देश नहीं जाएगा तब तक संभव। बिल्कुल ठीक है आपने। और ये तभी संभव हो सकता है जब दूसरे देश, सभी जो कुछ देश उसको समर्थन करते हैं वो सब वहां से हटे, अकेला अलग थलग पाकिस्तान को छोड़ा जाए और सब एकजुट होकर उसके खिलाफ एक्शन ले, तब शायद ऐसा हो सकता है। देवानंद जी, बेहद अहम, उरी की बात कर ले, पुलवामा अटैक की बात कर ले या पहलगाम, एक्शन भारत लेता रहा है, सख्त कार्रवाई करता रहा है। किसी में वक्त 10 दिन का लगा, किसी में 12 दिन का लगा, और अभी भी बहुत सारी चीजें सख्ती पाकिस्तान पर की जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो वजह है कि हम कुछ दिनों के लिए तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिलता है, कहीं ना कहीं से फिर पाकिस्तान ऐसी हरकतों को अंजाम देने के लिए तैयार खड़ा रहता है, तैयारी करता रहता है। इतने सालों तक इतिहास में कभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर इन बयानों के मायने क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो ये पाकिस्तान को भारत द्वारा सजा दिए जाने की बात है, मैं इसको पूरी तरह स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि 70 वर्ष 75 वर्ष के इस दौरान पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से भारत पर आघात किया। युद्ध हो, चाहे हमारी JNK की जमीन उसने शख्सगाम वैली चीन को दी हो, या वो गलियारा बनवाया हो, या ISI और टेररिज्म फैलाया हो। पर एक बात है कि उसको कहीं न कहीं जो भारत के प्रॉक्सीज हैं, भारत में उसके समर्थन वाले लोग हैं, और वो धर्म के आधार पे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद कहता है हम तो धर्म के नाम से बने, पहला शायद करबला या काबा बना था, दूसरा पाकिस्तान, जैसे ये मुनीर बोल रहा था। पर जो भारत के अंदर उसका समर्थन करने वाले लोग थे, और बड़े दुर्भाग्य रहा, देखिए आप, देश को समझना पड़ेगा कि वो लंबे समय तक उनको एक तरह के एक मानसिकता के साथ कर दिया। आपको भी याद होगा, आपके बचपन में, मैं जितनी आपकी आयु से मैं अंदाजा लगा सकता हूं, जब आप कॉलेज या स्कूल में जाते होंगे, पेरेंट्स कहते होंगे बेटा बाहर नहीं जाना, कुछ गलत चीज हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बॉम्ब अटैक्स ये रूटीन था। और भारत के नागरिकों ने स्वीकार कर लिया था कि पाकिस्तान हमला करेगा, हमारी सरकार 2 दिन रोएगी, कहेगी हम बात करेंगे, और वो सूट बूट लगाने में 2 घंटे लगाएंगे, मुंबई फ्लाइट, और इस तरह की एक मानसिकता बन चुकी थी। पर सौभाग्य हो, मैं आज की जनरेशन को, युवाओं को, जो एक्चुअली मैं पॉलिटिकल युवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देश की। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव एक ऐसा है जहां पर देश की मानसिकता में बदलाव आया। जीरो टॉलरेंस। मैं मानसिकता क्यों कहता हूं, देखिए सेना तो वही है देश की, वैसे ही तैयारी करते थे हम उस समय भी, आज भी सारे काम सैनिक, सिक्योरिटी फोर्सेस देश का आदेश की पालना करते हैं। पर जो मानसिकता में बदलाव आया जब भारत सरकार ने कहा कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और उसको अपने तरीके से उन्होंने क्रियान्वित किया। आप सही कह रही हैं। देखिए, अगर जब याद हो आपको, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हमारी पूरी सेना मोबिलाइज कर दी थी। 6 महीने तक हमारे जैसे सैनिक बेचारे बॉर्डर पे बैठे रहे थे। पर फिर क्या हुआ, फिर घूम फिर के वो हवा निकल गई, और ये थोड़े दिनों बाद ये ध्यान डाइवर्ट करके और लोग भूल जाते हैं हिंदुस्तान में। पर अब जो समय आ गया है, पाकिस्तान क्यों स्वीकार कर रहा है, वो कारण ये कि तो मानसिकता, पहले राजनीतिक पार्टियों लाइक जैसे अपनी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आए, एक मानसिकता बदली, सेड नो, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और पिछले 5-6 वर्षों में जिस प्रकार के इन्होंने कदम उठाए, एंटी टेरर जो चीज की है, 370 को हटाना, इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज में RNR का है, बहुत सारे काम हुए। तो अब क्या है, आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर, मैं कहता हूं इतना पहले कभी मैंने मेरे बचपन में नहीं सुना, मेरे सेवा के काल में नहीं सुना, जहां कहता कि हम लेके छोड़ेंगे। तो अब क्या, पूरा देश इस हमले के बाद, और क्या देखिए ये घिनौना है, इसमें दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान का या उस जिहादी लोगों का या आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर रहा है। छुपे चीन भी छुप के कोई छोटा मोटा मिसाइल भेजी है, अजरबैजान ने कुछ उससे बात की है, और तुर्की ने भी कुछ बोला है हवाई, पर वो खुल के कोई समर्थन नहीं कर सकता। क्यों? कारण ये है, अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर भारत का क्लैरिटी की टेररिज्म को हम माफ नहीं करेंगे। भारत के लोग ये मानते हैं, और दुनिया को भी मैसेज चला गया है कि देखिए पाकिस्तान के प्रॉक्सी कुछ राजनीतिक व्यक्ति बैठ सकते हैं, कुछ हमारे तंत्र के अंदर भी, जैसे आज जैसलमेर में एक जासूस पकड़ा गया है। पर क्लैरिटी है पाकिस्तान का, जैसे अभी मेरे दोनों साथी विद्वान बता रहे थे, जो मैं भी समझता हूं, आज के दिन पाकिस्तान को उग्रवाद से दूर करने के लिए पहली चीज तो जो प्रेशर है, सेना को कार्रवाई चाहिए, 10 दिन में करे, 1 महीने में करे, बट दैट डैगर, वो जो तलवार है ना, लटकनी चाहिए। और उस प्रेशर में पाकिस्तान सब अपना तरफ से जो भारत चाहता वो कर दे, अन्यथा हमारी लड़ाई को अक्रॉस दी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल,
अक्रॉस द आई भी ले जाना पड़ेगा। और सामान्य सैनिक को नहीं मारना है, सामान्य गांव वाले को मार के हमने क्या करना है? जो इनके प्लानर्स हैं, जो मोदी साहब ने कहा है, जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, जो आईएसआई है, उनको एलिमिनेट करें। और लास्टली जो मैं अपने फॉरेन हमारे जो प्रवक्ता मेरे साथ जो बता रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, इसका फाइनल सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा जब पाकिस्तान का नाम ही नक्शे से चला जाएगा। पीओके, अपना क्या कहते हैं इसका, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये कैसे होगा, किस टाइम फ्रेम में होगा, वन डजंट नो। पर भारत को अगर इस उग्रवाद से, आतंकवाद से पीछा छुड़ाना है तो मैं मानता हूं ये सही समय है। अकेले पीओके से भी कुछ नहीं होगा, बहुत सारे चर्चा करते हैं लोग बात। अब तो पाकिस्तान का खात्मा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आखिरी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं देशवासियों से भी, देखिए अमेरिका जो साथ भारत का कर रहा है ना, हमारी आज कोई ये सब पैसे के लिए। अमेरिका हैज नो कैरेक्टर। उसने दुनिया में आतंकवाद की जड़ी अमेरिका है। अगर इरगुन नाम का आपने सुना हो, जो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब पहली बार ब्रिटिश हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया था, वो पैलेस्टीनियन और इजरायलीज को चुन के जो ग्रुप से उन्होंने और अमेरिकन्स ने करवाया था। तो ये बहुत इनकी, फिर देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान सही रो रहा है, पर अरे भाई तुमको सोचना था। उस समय तो बड़े खुश हुए कि अमेरिका हमारे साथ है, पर जैसे है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इसके डंडा मारना ही पड़ेगा, मैं मानता हूं। बिल्कुल ठीक है। आपने गौरी शंकर जी, आपने भी यही बात कही थी कि इस पर कार्रवाई का कोई असर नहीं है, पाकिस्तान अपनी बातों से पलटता रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा है। आज के वक्त पे बात कर ले, ठीक है, इस तरह के बयान आते हैं, और क्योंकि ये जो बात रहेगी वो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं कि भारत और पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें होती है, दूसरे देशों की भी उतनी ही ज्यादा महत्ता हो जाती है। बेहतर आप इसे समझा पाएंगे कि आज के वक्त में स्थिति पाकिस्तान की क्या रह गई है? क्या वाकई में जब बात ये की जा रही है कि नक्शे से ही पाकिस्तान को हटा दिया जाए तभी कुछ हो सकता है, वरना ये रिपीटेशन में चीजें होती रहेंगी? क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, और क्या ये संभव है? देखिए, पाकिस्तान की जो छवि है वो पूरा संसार ये मानता है कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इस्लाम को जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हुए यूएन बॉडीज में मैंने देखा है कई बार पाकिस्तान के साथ आ जाते हैं। वो जानते हुए कि पाकिस्तान ने गलती की है, उसके साथ आ जाते हैं। तो ये इस्लामिक ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है इनका, वो एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरी, जो हमारे पिछले प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज सालों से इनके साथ टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखें, कोई भी अमेरिका का जो एक्शन है, चाहे वो इराक में हुआ हो, चाहे वो लीबिया में हुआ हो, चाहे वो सीरिया में हुआ हो, चाहे वो बांग्लादेश में हुआ हो, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है कि इस्लामिक टेररिस्ट फोर्सेज, जिहादी फोर्सेज वो स्ट्रॉन्ग बनी हैं और पावर में आई हैं। और यही चीज पाकिस्तान के साथ हमेशा होती रही है। एक के बाद नया जनरल वहां पे आया, उसने उसने अमेरिका से सपोर्ट लिया और नए तरह के जिहाद उसने शुरू कर दिए। लेकिन अब जो है ट्रंप के आने के बाद और यूरोप में जो उग्रवादी इस्लाम पैदा हुआ है, उसके बाद एक नई जागरूकता पूरे विश्व में आई है कि ये उग्रवादी इस्लाम का जन्म स्थान भी पाकिस्तान है, टेररिज्म का जन्म स्थान भी पाकिस्तान है। तो ये एक सही समय है जब पूरे विश्व को एक साथ होकर के इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। और इस समय पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, इंटरनेशनली उसकी छवि खराब है, और इंटरनली भी उनकी कई तरह के समस्याएं हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे पख्तूनिस्तान में हो, या जहां भी हो। तो ये एक बिल्कुल सही समय है जब पूरे विश्व के देश के जो लीडर्स हैं वो साथ में आए और इनके अगेंस्ट में एक क्लियर मैसेज दें कि या तो आप सुधरें, नहीं आपका भविष्य खतरे में होगा। तभी जाके ये समस्या का समाधान होगा। जब तक ये इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा बना रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ आएंगे, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मैंने यूनाइटेड नेशंस में देखी है और कई यूएन बॉडीज में देखी है। इंटरनली वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन
हम इस्लामिक कंट्री हैं इसलिए हम उनको साथ देना बिल्कुल पड़ेगा। गौरीशंकर जी, और तो ये इसे एक समझने बहुत की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कह सकते हैं ब्रदरहुड फैक्टर है कि आप गलत है, हमें पता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपका साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये साथ ही है जो पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देता है और मजबूती वो महसूस करने लगता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, बिना इसके कि आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं इसे फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। ये बिल्कुल सही है कि एक दूसरा और ये है कि भारत को सबसे बड़ा जो एक्शन लेना है उसको ग्रे लिस्ट से इसको मतलब जो लिस्ट में डालना चाहिए, ताकि जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसको जो मतलब क्या कहते हैं सहायता मिलने जो जारी है उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करनी चाहिए भारत को। इसकी कमर तोड़ने का एक ये भी रास्ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। गौरीशंकर जी, देवानंद जी, महेश जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। क्योंकि नापाक आतंकी का अतीत रहा है, लेकिन इस अतीत को मानने को कभी पाकिस्तान तैयार नहीं रहा। अब जबकि ये बयान आ रहे हैं, अब इसे इस तरह से देखा जाए कि ये डर है, खौफ है, या फिर लग रहा है कि अब हम कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने मौके कई दिए हैं, सख्ती भी दिखाई है, कई एक्शन भी दिए, लेकिन इंतजार जरूर है। क्योंकि अब अगर उरी या पुलवामा जैसे हम लोग, जिसमें लोग कहते थे कि 11 दिन में एक्शन हुआ, 12 दिन में, अभी दिन गिनने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना तय मानकर चलिए कि बड़ी कार्रवाई यहां पर जरूर होगी, मुंहतोड़ जवाब जरूर ऐसा दिया जाएगा कि वापस पाकिस्तान खड़ा ना हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देखना होगा कि किस तरह से देश आते हैं भारत के साथ, क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर भी बहुत मजबूत है और गलत के खिलाफ है, और इसलिए गलत के खिलाफ बाकी देशों को भी होना होगा अगर आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं। क्योंकि आतंकवादी ना इनका कोई धर्म है, ना किसी देश से इन्हें प्यार है। ये अगर भारत में ऐसा कर सकते तो दूसरे देशों में भी कर सकते हैं, और इसलिए जरूरत है बड़े और कड़े एक्शन के। लेकिन इतना जरूर है कि जो कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, वो भारत जो इतने सालों से बातें कह रहा था, उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि बड़ी कार्रवाई कब तक की जाती है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Concerned. It is history, such terrorist element.